भारत के पश्चिमी तट पर एक नगरी बसी है जिसे सपनों की नगरी कहते हैं। इस शहर में लोग अपनी आशाओं और सपनों को जिंदा करने और जिंदा रखने आते हैं, जहां लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि कब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंच जाएं, उन्हें भी पता नहीं चलता। ये शहर है मुंबई, जो न जाने कितनों के सपनों को जीता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुंबई शहर को एक समय में दहेज की वस्तु बना दी गई थी। बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जिसका गठन लावा से बने 7 तरह के छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है, जिसे पहले बॉम्बे या बम्बई कहा जाता था। ये द्वीप समूह पुलों के जरिए प्रमुख भूखंडों से जुड़े हुए हैं। इस शहर का इतिहास बेहद पुराना है, पर 17वीं शताब्दी में जो हुआ वो हैरान परेशान कर देने वाला है। इस शहर से जुड़े उस शताब्दी की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो चलिए आज हम उसी घटना के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मुंबई में स्थित है कांदिवली, जिसके करीब ही प्राचीन अवशेष मिले, जिससे मुंबई द्वीप समूह के बारे में ये पता चलता है कि ये पाषाण युग से ही बसाया गया शहर है। यहाँ लोग 250 ईसा पूर्व से ही वास करते रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के यहाँ बसने के लिखित प्रमाण भी पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। तब सम्राट अशोक राज किया करते थे। फिर धीरे धीरे इस पर कई साम्राज्य के राजा ने कब्जा कर लिया और कई राजाओं ने इस पर शासन किया। 15वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत के अधीन हुआ करता था मुंबई द्वीप समूह। ऐसे में पहली बार पुर्तगालियों ने इस पर हमला कर दिया, पर इस पर कब्जा नहीं कर पाए। फिर साल 1534 में पुर्तगालियों ने दोबारा हमला किया। इस बार वे कामयाब रहे और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के कब्जे से मुंबई द्वीप समूह को अपने अधीन कर लिया और कई सालों तक इस पर शासन किया। 17वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, तभी 1626 में अंग्रेजों की नजर मुंबई द्वीप समूह पर जा टिकी। तब भी मुंबई द्वीप समूह लोगों के लिए एक अहम बिजनेस पॉइंट हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि द्वीप समूह के लिए कई बार अंग्रेजों और पुर्तगालियों में जोरदार विवाद पैदा होता रहा। बाद में ये खत्म हुआ, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी ठोस वजह थी। दरअसल मुंबई के लिए दोनों के बीच का विवाद तब खत्म हुआ जब पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन का विवाह तय कर दिया इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और फिर साल 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन और राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। दरअसल ये लोगों के नजर में तो एक राजा का दूसरे राजा के बीच रिश्तेदारी बनने जैसा ही था, लेकिन असल में ये विवाह एक संधि था। इस शादी में काफी कुछ लेन देन हुआ। पुर्तगाल ने इंग्लैंड को काफी कुछ दिया, पर सबसे कीमती और जरूरी चीज जो इस शादी में इंग्लैंड को दहेज के तौर पर दी गई, वो थी मुंबई द्वीप समूह। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी और इंग्लैंड के राजा को मुंबई ही दहेज में दे डाला था। वैसे बाद में मुंबई द्वीप समूह के साथ राजा चार्ल्स द्वितीय ने किया कुछ यूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 10 पाउंड पर ईयर के रेट पर पट्टे पर दे दिया। इस तरह से भारत को आजादी मिलने तक अंग्रेजों ने मुंबई पर अपना शासन जारी रखा था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।